बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने हैं, जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और कितने परसेंट पेपर का हिस्सा एक्सरसाइज में से आएगा, कितना जो है वो इंटरनल क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपने 2025 की पेयरिंग स्कीम से। स्टूडेंट्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 3 का पेयर है, 4 और 6 का है, 8 और 11 का है, 9 10 का है और 5 7 का है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अगर पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स लेने हैं, यानी आपको बहुत अच्छे नंबर्स नहीं चाहिए लेकिन आप चाहते हैं कि पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें, 1 1 3 4 6, और इसके अलावा यहाँ से ना दरमियान से 2 को कर लें। और स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से 2, 4 से 4, 6 से 4 और 5 से भी 4, जबकि चैप्टर नंबर 2 से आपको आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन। यानी अगर आप पहले 6 चैप्टर्स को, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और चैप्टर नंबर 5 भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें, तो तब भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स, 4 6 से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स और 8 प्लस 8 हो जाएंगे 16। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ से 4 8 10 12 एंड 16 प्लस 1 यहाँ से आएगा 17, और 17 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स बन जाएंगे 34। अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें तो स्टूडेंट्स ये 50 मार्क्स बन रहे हैं। और इसके अंदर मैंने एमसीक्यू को भी इंक्लूड नहीं किया। एमसीक्यू के मार्क्स इंक्लूड करने के बाद ये 50 से 54 55 तक चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आप 4 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए और बाकी के 2 चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए कर रहे हैं और आपके मार्क्स 50 टू 55 बन रहे हैं। इन चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन मैं उसमें से स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच करी हूँ, आप वहां से देखिए अपने क्वेश्चंस मार्क करें। अगर आपको इस स्क्रीनशॉट में से कोई चीज समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को हॉरिजॉन्टली प्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो मैं वीडियो एंड में अटैच करी हूँ, जैसे ये वीडियो एंड होगी दूसरी पेयर हो जाएगी, उसमें से देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर देती तो उनके आंसर्स ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल होता, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसी वजह से मैं आपको बुक से क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ, साथ ही आंसर्स बताती जाऊंगी, साथ ही पेज नंबर्स बताती जाऊंगी। मार्क करते जाएं फटाफट से और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वो 33 होंगे, लेकिन आपको मार्क्स 33 के नहीं मिलेंगे। उनके अंदर आपको पता है चॉइस होती है, और चॉइस के बाद आपने जो अटेम्प्ट करने हैं जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे वो 22 हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली 11 से 14 के दरमियान में आपको एक्सरसाइजेस से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और बाकी के जो है वो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अगर आपको 11 भी आते हैं एक्सरसाइज में से तो 22 मार्क्स का पेपर आएगा, बाकी का इंटरनल होगा। यानी आपके लिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटरनल क्वेश्चंस दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए मैं आपको दोनों मार्क करवा रही हूँ। आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका पेज नंबर 3 है जिस पर मॉलिक्यूलर आयन दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन आपने देखनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन। उसके बाद आपने देखना है पेज नंबर 5 पे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक है। इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 3 है जिसके अंदर फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर, ये आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपने प्रिपेयर करना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। पेज नंबर 5 पे ही ऊपर पर आपको प्रिंसिपल दिया गया है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद पेज नंबर 6 को छोड़ दें, 7 पे आ जाएं, और 7 पे आपको दिया हुआ है इंपेरिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं एम्पिरिकल फार्मूला के, वो देख लेने हैं। इसके बाद कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक है 8 पेज नंबर पर। इसमें मैग्नीशियम क्लोरेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है इन कंबस्शन एनालिसिस, ये आपने प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 10 पे आ जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, और इसके अलावा आपने प्रिपेयर करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक फार्मूला दिया हुआ है वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के अंदर से मोल की डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लें, और ग्राम एटम क्या है पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है वो प्रिपेयर करना है आपने। अगर हम पेज नंबर 13 पे चलें तो एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन को आपने देख लेना है। इसके बाद आपने पेज नंबर 17 पे आना है जहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक दिया हुआ है, और इसके अंदर आपने डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर करनी है, और इस पेज के एंड में इसकी कुछ असम्पशंस दी हुई हैं, वो असम्पशंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। फिर जरा आगे चलिए तो आपका पेज नंबर 20 पे है लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक, इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करना है हाउ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। जहां फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां पे ये दिया हुआ है इसका आंसर, वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 22 पे आ जाएंगे। यील्ड का टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड आपको आना चाहिए। व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है।
हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, ये आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी, ये आपको आना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट एफ है, ये आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसके तकरीबन 4 से 5 पार्ट्स हैं, ये सारे आपको आने चाहिए, यानी आपको एक्सरसाइज के तकरीबन 6 to 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको प्रिपेयर करना होगा। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों की बात करनी है तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप इसको 2x स्पीड पे या इसको स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, और मैं खुद भी तेज तेज बोल रही हूँ ताकि वीडियो का ड्यूरेशन जरा कम रहे। चैप्टर नंबर 2 में आ जाए तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, पेज नंबर 30। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं उसी फर्स्ट पैराग्राफ में वो। उसके बाद हाउ डज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर, पेज नंबर 31। Difference between gauge and sintered glass crucible. Why concentrated HCl and KMnO4 cannot be filtered by gauge crucible. Why sintered glass crucible is preferred over gauge crucible. Define crystallization and name the steps that are involved in crystallization. Give the basic principle of crystallization, पेज नंबर 32 पे इसका आंसर दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में। और नीचे चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, 3 से 4 आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ सॉल्वेंट्स के नाम दिए गए हैं, वो नाम आपने याद करने हैं। स्टूडेंट्स के नीचे ही दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ये आना चाहिए। ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस में आ जाए 33 पेज नंबर पर, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड्स। एक ये क्वेश्चन आता है, दूसरा यूं आता है कि हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। उसके नीचे क्वेश्चन आता है हाउ कलर्ड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। पेज नंबर 34 पे आ जाए तो व्हाट इज सब्लिमेशन, ये आपने प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा हाउ NH4Cl एंड NaCl सॉल्यूशन आर सेपरेटेड। स्टूडेंट्स इसका आंसर सब्लिमेशन ही है कि सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम इन दोनों को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड व्हिच लॉ कंट्रोल्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी की इस पेज के पेज नंबर 34 के लास्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ की डेफिनेशन। पेज नंबर 35 पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दी गई है स्टेशनरी फेज की डेफिनेशन, मोबाइल फेज की डेफिनेशन, व्हाट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और उसके बाद पेज नंबर आ जाता है 36। पेज नंबर 36 पे स्टूडेंट्स व्हाट इज क्रोमेटोग्राम एंडिंग वाले पैराग्राफ के अंदर है। व्हाई आरएफ हैज नो यूनिट, रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं आरएफ को, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर एंड व्हाई डज इट हैज नो यूनिट्स, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपने किसी और क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना। और आपने प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, दोनों में एक एक ही पार्ट है तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 में आ जाए स्टूडेंट्स, फटाफट से मार्क करते जाएं। पेज नंबर 40 पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स, ये बन रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज जाउ थॉमसन इफेक्ट, ये बन रहा है 7 पॉइंट के अंदर। पेज नंबर 41 पे आ जाए तो यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, चार्लीज लॉ की डेफिनेशन यानी उसकी स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपने। पेज नंबर 48 पे आ जाए तो यहाँ से 3-4 तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या तो आता है हाउ वेरियस स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री आर इंटरकन्वर्टेड, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, या आपको आ चुका है 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। जरा आगे चलें तो पेज नंबर 49 पे ड्राइव एसआई यूनिट्स ऑफ आर, एसआई यूनिट्स भी आने चाहिए और नॉन एसआई यूनिट्स भी आने चाहिए। आइडियल गैस पेज नंबर 50 पे है, और इसकी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, D इक्वल टू PM ओवर RT, ये वाली डेरिवेशन। इससे आगे चलें तो पेज नंबर 53 पे एवोगाड्रोस लॉ है, ये किस चीज को कहते हैं ये आना चाहिए। पेज नंबर 54 पे चलें तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट आनी चाहिए। इसके बाद हम चल रहे हैं पेज नंबर 57 पे, और इसके अंदर एप्लीकेशंस दी हैं, या तो आपको वैसे आ जाता है क्वेश्चंस के राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस, या फिर स्पेसिफिकली पूछता है पॉइंट नंबर 2 के अंदर से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज डाल्टन्स लॉ एक्सप्लेन, और पॉइंट नंबर 4 के अंदर से पूछता है डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस वाई। यहाँ से इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम पेज नंबर 58 पे चलें तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन आता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। और स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ के अंदर से व्हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज लेस देन HCl, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पेज से। बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 65 पे द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड लो टेंपरेचर व्हाई। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 66 पे तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पेज नंबर 67 पे चलते हैं तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ
जॉल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें लिंड्स मेथड दिया गया है और लिंड्स मेथड की लास्ट लाइन के अंदर वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, वो प्रिपेयर करनी है। पेज नंबर 68 पे आ जाए तो व्हाई नॉन आइडियल और रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 70 से व्हाट इज ए एंड बी, ए और बी जो कि वैन डर वाल्स इक्वेशन के कांस्टेंट्स है क्या है और इनके यूनिट्स क्या हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका प्लाज्मा का टॉपिक स्टार्ट होता है। प्लाज्मा को डिफाइन करना है, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर प्लाज्मा इज फाउंड, फॉर्म्ड और फाउंड दो अलग अलग हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उससे फिर आगे चलें तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपेयर करने हैं और एप्लीकेशंस में से भी सिर्फ दो एप्लीकेशंस प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी और सी, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी और 15 क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर स्टूडेंट्स डेफिनेशन आ जाएंगी। सबसे पहले डाइपोल फोर्सेस की, इसके अलावा इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो व्हाट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये आ जाएगी। नेम द फैक्टर्स दैट इफेक्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, फैक्टर्स के नाम आपने लिखने हैं। 83 पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन, कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह बता दें। हाइड्रोजन बॉन्ड, पेज नंबर 85 से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई एचएफ हैज वीक एसिडिक स्ट्रेंथ देन अदर हैलोजन एसिड्स, जहां पे आपका आर्टिकल नंबर 4.1.6 स्टार्ट हो रहा है, उससे ऊपर वाली दो चार लाइंस में इसका आंसर है। 86 पे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन एचएफ, थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये प्रिपेयर करना है आपने। इसके अलावा आपने देखना है व्हाई अमोनिया कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां पे ये टॉपिक एंड हो रहा है वहां पे दिया हुआ है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ रहा है और क्वेश्चन है व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई फिशेस एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। पेज नंबर 87 पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप से ऊपर वाली जो दो चार लाइंस हैं उसके अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद हम चल रहे हैं पेज नंबर 88 पे जिसमें इवेपोरेशन को डिफाइन करना है आपने और इसके अलावा आपने कुछ फैक्टर्स के नाम बताए। पेज नंबर 89 पे कंडेंसेशन की डेफिनेशन दी हुई है वेपर प्रेशर के अंदर, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। पेज नंबर 92 पे वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंथैल्पी क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। व्हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज मच हायर, इसको आपने आंसर करना है। और पेज नंबर 94 पे लिक्विड क्रिस्टल्स को डिफाइन करके उसके कोई से चार यूजेस पूछ लिए जाते हैं, वो प्रिपेयर करें। इसके बाद अगर हम चलें तो सॉलिड्स का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, डिफरेंस इनका, और एनाइसोट्रॉपी क्या है, सिमेट्री क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स ये सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस और इनमें से 4-5 देके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 103 पे जिसमें लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है इसकी डेफिनेशन को आपने प्रिपेयर करना है और इसकी एक एग्जांपल आपने प्रिपेयर करनी है। 107 पे फर्स्ट टाइम के अंदर व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। व्हाई मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, ये जहां पे ये वाला टॉपिक एंड हो रहा है वहां पे लास्ट 3 लाइंस के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा व्हाई मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, ये आपको इसी टॉपिक के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी वाली जो जो चार लाइंस है उनके एंड में मिल जाएगा। पेज नंबर 110 पे डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर की आपको आना चाहिए कि कैसे हो सकती है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से अगर हम देखें तो आपने क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि लिक्विड्स के अंदर से है और क्वेश्चन नंबर 12 को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि सॉलिड्स के टॉपिक में से है। यहाँ से आपको मस्ट एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। पेज नंबर 119 पे है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स, प्रूव इट। इसी के बाद आपको पॉइंट नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट पाथ। पॉइंट नंबर 4 के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कैथोड रेज हैव मोमेंटम। और अगर हम पेज नंबर 120 पे चलें तो हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज में से आपने कोई से दो प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर कर लेना है और जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन के टॉपिक में से हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बनता है। डिके ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी इक्वेशन, और ये पेज नंबर 121 पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। पेज नंबर 122 पे चलें तो स्टूडेंट्स कॉपर की जिंक में कन्वर्जन कैसे होगी और इसका रिएक्शन क्या है ये आता है। इसके अलावा कॉपर को किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, यहाँ
जहाँ की टॉपिक एंड हो रहा है वहाँ पे ये दिया हुआ है आंसर। इसके अलावा कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू, पेज नंबर 123। पेज नंबर 124 पे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 124 का। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है और इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स वेव नंबर की डेफिनेशन दी हुई है, ब्लू करके फ्रीक्वेंसी की दी हुई है, वेवलेंथ की दी हुई है। ये तीनों डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। अगर हम पेज नंबर 128 पे चलते हैं, बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। वैसे ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वहां पे भी मार्क करवा दूंगी, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर देख लें, पेज नंबर 128 के लास्ट पैराग्राफ से आपको मिलेगा। और इसके बाद स्टूडेंट स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस याद करना है। ऑरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपने प्रिपेयर करना है। स्पेक्ट्रल सीरीज है जिसके अंदर बामर सीरीज है, जिसके अंदर लेमन सीरीज है, इनके अपने नेम्स और इनके रीजन्स को याद करना है। इसके आगे से हम चलते हैं तो पेज नंबर 136 पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के दो डिफेक्ट्स और सीमैन और स्टार के इफेक्ट क्या है ये प्रिपेयर करना है। एक्स रेज की ओरिजिन क्या है और एक्स रेज खुद क्या है, पेज नंबर 137। व्हाट इज मोस्ले लॉ एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एट पेज नंबर 138। शॉर्ट क्वेश्चन है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, पेज नंबर 40 पर। मैं इतना देर तेज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको फिर भी टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करके इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। पेज नंबर 141 पे अगर हम चलते हैं तो क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फंक्शन क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा शेप्स ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स फ्रॉम पेज नंबर 145। उसके आगे चलें तो तीन लॉज दिए गए हैं, होल्स रूल दिया हुआ है, पॉली एक्सक्लूजन और ऑफ बस प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये तीनों प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी डी ई, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट डी। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, ऑलमोस्ट 5 बन रहे हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 5 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से आएगा, मस्ट आएगा। इनको आपने लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट पेज पे ऑक्टेट रूल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 156 पे विच कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, जहां ये पैराग्राफ एंड हो रहा है उसकी लास्ट टू लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, फाइंड एटॉमिक रेडियस एंड इट्स स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज शेडिंग इफेक्ट, why ionic radius of an ion is greater than its parent atom and why its ionic radius is less than its parent atom। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज आयनिक एंड कोवलेंट रेडियस, डिफाइन करना है इनको। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द वाई। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 160 पे, तो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आंसर मिलेगा। और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं ये प्रिपेयर करें। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स को आपने प्रिपेयर करना है। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज नेगेटिव व्हाइल सेकंड वन इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज सो। पेज नंबर 163 पे तो यहाँ आपको मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक के ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प अस टू डिसाइड द टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक, व्हाई। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। स्टूडेंट्स पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिफरेंस एक एक एग्जांपल के साथ कर लें। और अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 167 पेज पे वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, कोई से दो तीन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 में से स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर्स। 170 पे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है जिसके अंदर NH3 हैज बॉन्ड एंगल 107.5 while NF3 has 102। जस्टिफाई। वेलिस बॉन्ड थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स आपने याद करने हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एक्सप्लेन, पेज नंबर 171। 173 पे अगर हम चलते हैं तो ऊपर ऊपर आ रहा है डायग्राम से, गिव ज्योमेट्री ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आपको पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे ही आपने प्रिपेयर करना ही करना है। मिरर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके कोई से दो तीन पोस्टुलेट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। पेज नंबर 181 पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम एंड में चल के है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और क्या है कितना है ये प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 182 पे व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हाई, नाइट्रोजन के टॉपिक के अंदर लास्ट टू लाइंस। व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, पेज नंबर 182 का लास्ट पैराग्राफ। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉन्ड एनर्जी, पेज नंबर 183 का फर्स्ट पैराग्राफ।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट ये आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 6 से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक ऑब्वियसली एक्सरसाइज से आएगी। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 में डिफाइन करना है आपने थर्मोकेमिस्ट्री को। इससे जरा आगे चलें तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का डिफरेंस आपने प्रिपेयर करना है। सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन क्या है। इसके अंदर पेज नंबर 199 पे वर्क क्या है, डायग्राम के नीचे जहां पे ब्लू लाइंस दी हुई हैं उससे नीचे दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज एंथैल्पी। इसके आगे चलें तो एंथैल्पी की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। ग्लास कैलोरीमीटर को किस लिए यूज किया जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल आपने बताना है पॉम कैलोरीमीटर का। हेसिस लॉ क्या है, बॉर्न हेबर साइकिल क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए बी सी और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 88 जो कि आज का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है जिसमें रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। पेज नंबर 214, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये डिफाइन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाउ वुड यू स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो केसी हैज यूनिट्स फॉर सम रिएक्शंस व्हाइल डू नॉट हैव यूनिट्स फॉर सम अदर रिएक्शंस, एक्सप्लेन। उससे आगे आ जाए तो पेज नंबर 221 पे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। Page number 222 पे what information is obtained about direction of reaction from Kc, what information Kc gives about the extent of reaction, what is Leach-Ashfield's principle। इससे आगे चलें तो आपका हो जाएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है पेज नंबर 229 से डिफरेंस बिटवीन पीएच एंड पीओएच, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी से जरा ऊपर चलें तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड गिव इट्स वैल्यू, ये रिएक्शन दिया हुआ है केसी वाटर वाला, वो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इसमें से प्रिपेयर करना है व्हाट इज पीकेए एंड पीकेबी, गिव देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जरा आगे चलें तो आपने कॉमन आयन इफेक्ट को डिफाइन करना है और इसकी एप्लीकेशंस देनी है जो कि इसी टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है। एंड में इसी टॉपिक की चलें तो हाउ NaCl इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट, ये प्रिपेयर करना है। बफर सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ डू वी प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज हिंडरसन्स इक्वेशन एंड राइट हिंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, पेज नंबर 239। पेज नंबर 240 पे चलें तो व्हाट इज बफर कैपेसिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, उसको डिफाइन करना है, पेज नंबर 242 पे। राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, दो तीन वो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के कुछ पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हमने केमिस्ट्री की बुक से प्रिपेयर करने हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स दे पाएं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 और 11 को करते हैं तो ये आपका एक एक्स्ट्रा पेयर होगा। इनके बगैर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।